जय हिंद। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको मालूम होगा कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। यही जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। इन योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन की योजना और धन लक्ष्मी योजना। इसके अलावा कुछ राज्य भी हैं जहां पर विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। यही कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दरअसल शुभ चिंतकों के आग्रह पर मैं एक नई यह सीरीज शुरू कर रहा हूं, आपके लिए लाया हूं, और यह है जन सेवा। आशा है कि आपको यह सीरीज अच्छी लगेगी और लोगों के काम भी आएगी। बालिकाओं या लड़कियों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो केंद्र सरकार की योजनाएं और दूसरे राज्यों के स्तर पर चलने वाली योजनाएं। केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं के लिए चलाई जाती है और यह पूरे देश में लागू है, और इसका मुख्य उद्देश्य लिंग पक्षपातपूर्ण या गर्भपात जैसी सामाजिक बीमारियों से बालिकाओं को बचाना है और पूरे देश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। शुरू में इस योजना को उन जिलों में लागू किया गया था जहां पे पुरुष बच्चों की तुलना में कम लिंगानुपात यानी कम बालिकाएं थी। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से है और इसमें कोई पैसा या ट्रांसफ़र वाला मामला नहीं है, लेकिन इसमें मुख्य तौर पे यही है कि लिंग के मामले में जो पक्षपात होता है वो रुक जाए, गर्भपात जो बालिकाओं को लेकर होता था वो भी बंद हो जाए। बचपन में ही बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और बालिकाओं को उच्च शिक्षा देना भी सुनिश्चित करना है। इसके बाद है दूसरी योजना सुकन्या समृद्धि योजना। यह केंद्र सरकार की है और इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया और यह एक बचत योजना है। योजना माता पिता को बेटियों की शिक्षा और उनकी शादी के खर्च के लिए पैसे जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लाभ यह है कि यह योजना माँ बाप पर बेटियों को शिक्षा और शादी की आर्थिक बोझ से कम करती है। यह मात्र 250 रुपये की न्यूनतम राशि या खाता खोल जा सकता है, या पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं इसमें, और बैंकों में भी इसकी योजना है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा हो सकते हैं। जमा की गई राशि पर ब्याज भी मिलता है और जिसके बारे में सरकार समय समय पर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करती है। लड़की के 18 वर्ष होने पर शिक्षा के खर्च के लिए जमा राशि में 50% निकाला जा सकता है। खाते को भारत में कहीं भी, जैसे मैंने पहले कहा, डाकघर या बैंक की शाखा में खोला जा सकता है और इसको कहीं भी बदला भी जा सकता है, यानी आप एक बैंक से दूसरे बैंक में खोल सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष होने पर या खाता धारक बालिका के विवाह के समय दोनों में से जो भी पहले आ जाए खाते से पूरा पैसा निकाला जा सकता है। और बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक किसी भी समय यह खाता खोला जाता है और प्रत्येक बालिका के नाम से सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है। यदि आपने अभी यही खाता नहीं खोला है तो आप अपने निकट के बैंक की जो भी शाखा है वहाँ चले जाएं, सरकारी बैंक, या आप पोस्ट ऑफिस चले जाएं। वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, उसको भरिए और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जैसे बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, निवास स्थान, पहचान पत्र आदि, और इसके बाद ये खाता खुल जाता है। इसके अलावा एक और योजना है बालिका समृद्धि योजना। यह भारत सरकार की है और इसमें जन्म के समय बेटियों के प्रति परिवार और समाज के नकारात्मक भाव को खत्म करना है, यही इसका उद्देश्य है। स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले को बढ़ावा देना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना, रोजगार के मामले में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना आदि है। और इसके लाभ ये है कि बेटी के जन्म पर सरकार 500 रुपये के तोहफे के रूप में देती है। बालिकाओं की अच्छी शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। यह पूरे भारत में, चाहे गांव हो शहर हो कहीं भी। इसमें यही है कि जो ये बालिका होनी चाहिए वह BPL फैमिली यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार पे होना चाहिए और उसका जन्म 15 अगस्त 1997 या उसके बाद हुआ हो, और यह लाभ एक परिवार के सिर्फ 2 बेटियों तक ही सीमित है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जो कि सरकारी अस्पतालों या आंगनवाड़ी में उपलब्ध है, और इसके लिए भी आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र और आदि यही जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं। एक योजना है CBSE छात्रवृत्ति योजना, यह भारत सरकार की है। यह योजना CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए चलाई जाती है और यह एक छात्रवृत्ति योजना है जिसमें बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया था। इसमें
बेटियों को प्रतिमाह 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य माँ बाप के आर्थिक बोझ को कम करना होता है। इस योजना का लाभ CBSE के NRI छात्राएं भी ले सकेंगे और यह छात्रवृत्ति 2 साल तक मिलती है। यह सिर्फ उसी परिवार को मिलता है जिसकी इकलौती संतान कन्या हो और इसमें CBSE की 10वीं की जो परीक्षा है उसमें 60% अंक कम से कम प्राप्त हों और CBSE एफिलेटेड स्कूल में ही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जारी रखें। इसकी ट्यूशन फीस प्रति माह 1500 रुपये से ज़्यादा ना हो इन स्कूल की जिसकी वहीं में मिलेगा। इसके साथ ही NRI छात्राओं की ट्यूशन फीस 6000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। इसमें बेटी के लिए जो है एक एफिडेविट फॉर्म जमा करना होता है जो कि CBSE की वेबसाइट पे मिल जाता है। उसमें यही होता है कि हमारी एक ही संतान बेटी है। यह जो एफिडेविट होता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या SDM या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होना चाहिए। वैसे SDM से ही आमतौर पर इसको मान्य माना जाता है। और ये जो आवेदन फॉर्म है स्कूल के प्रिंसिपल से सत्यापित करवाया जाता है जहाँ छात्रा 10वीं की कक्षा के बाद 11वीं की पढ़ाई कर रही होती है। और यह भी ज़रूरी है कि इसमें फोटोकॉपी नहीं होती, इसमें सिर्फ एफिडेविट देना होता है और सही जानकारी देनी होती है। और इसके बाद फॉर्म को दिल्ली में जो CBSE का मुख्यालय है वहाँ पे इसको भेजना होता है। इसके अलावा एक और योजना है माध्यमिक शिक्षा के लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना। इसमें माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय था जो पहले जो अब शिक्षा मंत्रालय होता है वो इसको चलाता है और उसका जो शिक्षा और जो साक्षरता विभाग है वो इसको चलाता है। और यह ऑल इंडिया की एक योजना है, मतलब पूरे भारत में यह लागू है और यह मुख्यतः भारत के पिछड़े वर्गों की बेटियों के लिए है। सभी SC और ST जो लड़कियां जिन्होंने कक्षा 8वीं की परीक्षा पास की है और अन्य सामाजिक वर्गों की छात्रें भी इसकी योग्य हैं और जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा पास की वो इसके लिए योग्य हैं। इस प्रोत्साहन जो योजना है उसके लिए और योजना के लिए योग्य लड़कियों की आयु जो है वो 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। और जिन छात्राओं की शादी हो चुकी है या वे विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं जैसे CBS, NVS और KVS से लाभ रहे हैं तो वे इस योजना के उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें एक बार योग्य छात्रा का चयन हो जाता है तो उसकी ओर से सावधि जमा के रूप में 3000 रुपये जमा किए जाते हैं और जब छात्रा 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करती है और 18 वर्ष की आयु पूरी करती है तो उसे यह राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है। एक धन लक्ष्मी योजना भी है और यह केंद्र सरकार ने इसे 2008 में कम आयु वाले जो परिवार हैं उनकी बालिकाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक पायलट योजना के रूप में शुरू की थी और बाद में यह कई राज्यों में शुरू हो गई। शुरू में इस योजना को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इसको शुरू किया था और अब और भी राज्यों में यह योजना है। आप अपने अपने राज्यों में इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि ये कहाँ का पर है और इससे कैसे किया जा सकता है, यानी इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। पहले एक धन लक्ष्मी योजना भी थी लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि विभिन्न राज्यों में अनेक तरह की कल्याण योजनाएं शुरू हो गई हैं। इसमें जन्म से लेकर और बाद में कक्षा 8वीं तक का पास करने तक विभिन्न स्तर पर इसमें कुछ धनराशि दी जाती थी। इनके अलावा राज्य स्तर पर बहुत सी योजनाएं जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, महाराष्ट्र में माझी कन्या भाग्यश्री योजना, उत्तराखंड में नंदा देवी कन्या धन योजना, बिहार में है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, हरियाणा में है लाडली योजना, कर्नाटक में भी है भाग्यश्री योजना, पश्चिम बंगाल में भी है कन्याश्री प्रकल्प योजना। और इन राज्यों में जो भी योजनाएं हैं वह राज्य स्तर पे आप वहाँ पता किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी है कि इनकी जो पोर्टल होते हैं वेबसाइट उसमें आप पता कर सकते हैं और यदि आपको पता भी करना है तो आप गूगल में भी लिख सकते हैं और स्टेट का नाम जो भी लिखना है जैसे दिल्ली है तो दिल्ली gov.nic.in इस पर भी आपको उनके जो पोर्टल मिलेगा और उसमें बहुत सी योजनाओं की उसमें जानकारी होती है। यह सभी आपको मिल सकती है। और यदि आपको कोई और मुश्किल होती है तो आप इलाके के जो ब्लॉक होते हैं या SDM होते हैं उनके ऑफिस में जाके भी आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस बारे में आप लोगों के पास भी जानकारी है तो अवश्य लिखिए और किस तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दूँ भी अवश्य कमेंट में लिखिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और जल्द ही नई योजना के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिंद।